गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हेलो, कैसे हो आप लोग? आशा है आप सभी अच्छे होंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैं अभी एक अर्जेंट मैसेज देने जा रही हूँ आप लोगों को DMDF एनर्जी को लेकर के, ठीक है, जिसमें थोड़ा सा मैं कार्मिक्स को भी लूँगी, क्योंकि मुझे एक ही वीडियो में सब कुछ वो करना है, जिससे नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कोई गाइडेंस लेकर के आ सकूँ। यहाँ पे आपकी एनर्जी मैसेज मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन एनर्जी इस वक्त परफेक्ट मिररिंग की एनर्जी है। यहाँ पर ये कह सकते हो कि यहाँ मरकरी का प्रभाव आप पे देखने को मिलेगा प्रॉपर, क्योंकि लिब्रा में मरकरी वक्री होकर के है। तो यहाँ पे चीज़ें कैसी रहेंगी, यहाँ पे आप देखोगे कि आपके जो, अगर आपने ओल्ड कार्मिक रिलेशंस में चीज़ें सही की हैं, कुछ भी मतलब अपने लाभ से या कोई भी चीज़ उस तरीके से नहीं की है, तब तो आपको उसके अनुसार परिणाम देखने को मिलेगा। वो यहाँ पर जो आपका कार्मिक पार्टनर होगा, जहाँ पे भी, वो यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी में आ जाएगा, ठीक है। और अगर तो पास्ट लाइफ में आपने, जैसे होता है ना, हम कई बार प्यार के नाम पे ना यूज़ कर रहे होते हैं एक दूसरे का। यूज़ कैसे कह सकते हो, पैसे का यूज़ हो सकता है, ठीक है, या फिर मतलब किसी भी तरीके का, किसी भी चीज़ में किसी लाभ के ज़रिए जुड़े होना, वो चीज़ हो सकती है। तो अगर ऐसा है आपके साथ, तो यहाँ आपके लिए है कि आप मिसिंग की एनर्जी में आ जाओगे कार्मिक्स को लेकर के। पहली बात ये, ठीक है। तो यहाँ पर आप 3D के कार्मिक्स को अट्रैक्ट करोगे वापस से पास्ट लाइफ के। हो सकता है प्रॉपर इंटेंसिटी से या तो वो मिसिंग की एनर्जी में आ जाए या आप मिसिंग की एनर्जी में आ जाए। यहाँ पर कर्मा वर्क करेगा, ठीक है। कर्मा वर्क करेगा मीन जिसका जैसा कर्मा रहेगा, अगर पॉजिटिव साइड जिसका रहेगा वो तो इस एनर्जी में उस तरीके से मतलब इंटेंसिटी वाला जो एक मिसिंग होता है ना, वो तो नहीं होगा उसके साथ। बट जो जिसका कर्मा रहेगा, ठीक है, कर्मा बैगेज जिसने क्रिएट किया है उस रिलेशनशिप से, वो यहाँ पे मिसिंग की एनर्जी में आ जाएगा। अब आप लोग देख लीजिएगा, स्विच कर लेना, एनर्जी देख लेना किसकी क्या एनर्जी थी, और प्रॉपर कर्मा मतलब एनालाइज कर लेना, ठीक है। ये बताना थोड़ा सा मुश्किल है ऐसे कलेक्टिवली पूरा मतलब सोल फैमिली को कि किसका क्या रहा, बट इस तरीके से मैं क्लियर कर रही हूँ आप लोगों को, ठीक है। ये तो था कार्मिक्स को लेकर के। दूसरी चीज़, एक चीज़ और मैं बता रही हूँ कार्मिक्स को लेकर के। इस वक्त जो कार्मिक एनर्जी है वो, इस वक्त जो कार्मिक एनर्जी है वो, यहाँ पे एक चीज़ हो रही है। यहाँ आप ना मतलब अपने जो कार्मिक्स हैं उनके साथ ट्रिगर होंगे, ठीक है। ट्रिगर करने की कोशिश की जाएगी वापस से आपकी ओर। क्यों? नवरात्रे आ रहे हैं, श्राद्ध का समय चल रहा है, यहाँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो रही है। साथ में जो आपके फैमिली कार्मिक्स या कलीग्स या फ्रेंड्स कार्मिक्स होंगे, तो वो आपकी एनर्जी यहाँ पे सक करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। प्रॉपर मतलब आपको लगेगा ये वापस से क्या अचानक से होने लगा, सब कुछ तो सही था, फिर ये अचानक क्यों हो रहा है, वो चीज़ होगी। क्योंकि आज है फ्राइडे और आई फील ये एनर्जी कल रह सकती है। इसका असर कहीं ना कहीं कल भी देखने को मिला है, लेकिन सैटरडे और संडे ये एनर्जी कुछ ज़्यादा वर्किंग रह सकती है, ठीक है, कार्मिक्स की एनर्जी। तो वो वहाँ से आप लोगों को ट्रिगर करने की कोशिश बहुत ज़्यादा करेंगे, बहुत ही ज़्यादा, जैसे कह सकते हो कि आपको ट्रिगर्स मिलेंगे। तो आपको रिस्पॉन्स में नहीं आना है। अगर रिस्पॉन्स में आ भी रहे हो तो क्लियर कट जवाब देना है, ताकि वो आगे से आपके साथ ये ना हो कि वापस से जैसे होता है ना, आपके साथ लग के वापस से आप ही पे वार करना शुरू कर दें, वो चीज़ ना करें। क्लियर कट मीन डिटैचमेंट में आना है, उनको बताना है कि आप उनसे डिटैच्ड हो, क्लियर कर देना है उनको। वापस से वो ये सब चीज़ें ना करें आपके साथ। आपको चीज़ें समझ आ रही हैं, ये क्लियर कर दो उनको, बार बार ये चीज़ें ना हो मेरे साथ, वो चीज़ है। दूसरी चीज़ यहाँ पे DMDF एनर्जी को लेकर के मैं बताना चाहूँगी। जिन DMDF ने अपने कार्मिक बैगेजेस क्लियर कर लिए हैं, रिलीज़ कर चुके हैं जो अपने कार्मिक बैगेजेस को, कार्मिक एनर्जी रिलीज़ हो रही है उनकी, लेकिन कार्मिक बैगेजेस हम लोग खुद रिलीज़ करते हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। रिलीज़ कैसे करते हैं? मेडिटेशन में होते हैं, वो टाइम डिले होता है, चीज़ें होती हैं, डिले होते हैं। कार्मिक बैगेजेस जब हमारे ज़्यादा होते हैं तो चीज़ें डिले होती हैं, वो चीज़ होती है।
तो अगर कार्मिक बैगेजेस आप क्लियर कर चुके हो, रिलीज़ कर चुके हो, कार्मिक बैगेजेस रिलीज़ होना मतलब जितना भी अपने मतलब आपके दिमाग में सोल्स का कहा हुआ या कुछ भी चीज़ें आपके दिमाग में भरी हुई थी वो खाली कर चुके हो अपने माइंड से, और कहीं ना कहीं आप अपने कंधों को हल्का महसूस कर रहे हो, वो चीज़ है। तो वो भार आपका उतर चुका है, ठीक है, कार्मिक रिलीज़ हो चुके हैं। अगर तो आपके कार्मिक रिलीज़ नहीं हुए तो आपका सोल मर्ज भी नहीं हुआ होगा, ये क्लियर है। एक चीज़, DMDF एनर्जी इस वक्त अगर आप लोग रीयूनियन के करीब हो, ठीक है, और अपना पास्ट लाइफ कार्मिक बैगेज क्लियर कर चुके हो, तो यहाँ पे आपके साथ एक चीज़ होगी, क्योंकि कर्मा बैलेंस है यहाँ पे, तो यहाँ एक चीज़ होगी कि जो डीएम एनर्जी आपको लगता था एक्सप्रेसिव नहीं है, या जो आपको लगता था कि कहीं ना कहीं चीज़ें बहुत हाइड की जा रही हैं आपसे, वो सारी चीज़ें, तो अगर यहाँ कुछ हाइड भी किया जाएगा आपसे तो आपको इनडायरेक्टली बताने की कोशिश की जाएगी, यहाँ पे प्रॉपर आपको मैसेज देने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे, ठीक है। तो वो चीज़ आपके साथ यहाँ हो रही है। एक चीज़ और मैं यहाँ कहना चाहूँगी, यहाँ पे जो DF एनर्जी है, अगर DM साइड से चीज़ें हाइड हुई हैं तो वो यहाँ पे एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। हाइड मीन आप कह सकते हो इमोशनल हाइड, ठीक है, इमोशंस जो हैं उनके हाइड रहते हैं, बट वो धीरे धीरे स्टेप में ओपन होते हैं, मीन स्टेजेस में ओपन होते हैं, प्रॉपर ओपन नहीं होती वो प्रॉपर ओपन होते हैं रीयूनियंस के एकदम बिल्कुल क्लोज पे, बट उनके इमोशंस को वो एक्सप्रेस करना शुरू कर देते हैं थोड़ा थोड़ा, जैसे जैसे आप अपने हार्ट पे अपने आप पे काम करते हो, मेडिटेशन हीलिंग उनकी प्रॉपर करते रहते हो, और अपनी भी तो चीज़ें कंटिन्यूसली अच्छी चलती हैं, तो यहाँ पे वो एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, ठीक है, इंटेंस फील करेंगे काफ़ी ज़्यादा। DF एनर्जी की साइड उन्हें पता चलेगी DF की वैल्यू, DF ने क्या अच्छा किया इस वक्त, डिवाइन फेमिनाइंस का क्या अच्छा साइड रहा है पूरे इस जर्नी में, वो इस वक्त वो देख पाएंगे, ठीक है। सेपरेशन पीरियड में क्या चीज़ें अच्छी करी हैं DF ने, वो चीज़ें भी वो यहाँ देख पाएंगे, ठीक है। अब DF साइड यहाँ क्या हो रहा है, DF साइड ये चीज़ हो रही है कि अगर DF साइड में प्रॉब्लम क्रिएट की है, DM को समझने में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम की है, तो चीज़ें डिले हुई हैं, एक तो सेपरेशन डिले हुआ है, ठीक है, तो यहाँ कहीं ना कहीं DF इंटेंस मिसिंग में आ जाएगी, एकदम बहुत ज़्यादा मिसिंग वाली एनर्जी में वो आ जाएगी, ठीक है। उसकी साइड से चीज़ें ऐसी रहेंगी कि मतलब किसी भी तरीके से कांटेक्ट हो और वो सॉरी फील करे, या बहुत सारी चीज़ें उसके मन में कहीं ना कहीं गिल्ट आएगा। सेम यही चीज़ कार्मिक्स के साथ हो रही है। अगर आपका कार्मिक बैगेज क्लियर नहीं है तो आपके जो कार्मिक पार्टनर्स रहे होंगे या रिलेशनशिप्स में जो भी चीज़ें रही होंगी वो गिल्ट में आ रहे हैं, ठीक है, वो गिल्ट में आएंगे या आप गिल्ट में आओगे। जिसने जैसा कर्मा किया होगा वो यहाँ गिल्ट में आएगा, और जो अपना कर्मा अच्छा करता हुआ आया होगा, बैलेंस रखा होगा अपने आप को अवेकनिंग से पहले भी, तो वो गिल्ट में नहीं आएगा, ठीक है, और मिसिंग एनर्जी में भी नहीं आएगा। यहाँ पे ये चीज़ इसलिए हो रही है क्योंकि इस वक्त लिब्रा में बुध वक्री होकर के बैठा हुआ है, और जब बुध वक्री हो जाता है तो लिब्रा जो साइन है वो लिब्रा 7th हाउस का साइन है, और वो 7th हाउस में रह कर के क्या करता है, हमारे जितने भी अट्रैक्शंस होते हैं, हमारे जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, या हमारी जितनी भी सिचुएशंस होती हैं मैरिज को लेकर के, वो सारा डिसाइड करता है। वो हस्बैंड एंड वाइफ का साइन होता है, ठीक है, वो पूरा हाउस जो होता है 7th हाउस वो हस्बैंड एंड वाइफ का हाउस होता है, बट हम उसको अट्रैक्शन से भी देखते हैं क्योंकि अट्रैक्शंस और रिलेशनशिप्स क्रशेस सारे उसमें आते हैं, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। सेम जो उसके अपोजिट होता है वो आपका लगन साइड होता है, जो कि आपका होता है, और जो आपके अपोजिट होता है 7th हाउस वो आपके पार्टनर या क्रश या रिलेशनशिप्स को देखा जाता है उनसे, ठीक है। एक चीज़ कभी ये गलती ना करें कि खुद से बर्थ चार्ट रीड करके आप ये देखना शुरू करें कौन सी राशि 7th हाउस के अपोजिट बैठी है, वो ही राशि का आपका पार्टनर होगा, या वो ही राशि का आपका कहीं ना कहीं जो कनेक्शन या फिर रिलेशनशिप रहा वो होगा। जी गलत, ये सब चीज़ें करना बिल्कुल बंद करें, ये सब चीज़ें अंदाज़ा ना लगाएं, क्योंकि बर्थ चार्ट रीड करना इतना आसान नहीं है। बर्थ चार्ट रीड करने के लिए आपको प्रॉपर, जब बर्थ चार्ट रीड करना हम सीखते हैं तो बहुत सारे बर्थ चार्ट्स को हम रीड करते हैं, उसके बाद हम प्रॉपर कंफर्मेशन में आते हैं, और इसमें बहुत टाइम लगता है, ठीक है, वो चीज़ है। तो इस चीज़ को भी करें, क्योंकि आधा ज्ञान अधूरा ज्ञान बहुत ख़तरनाक होता है, ठीक है, वो चीज़ है यहाँ पे। तो मैंने आप लोगों को बता दिया कार्मिक्स की एनर्जी क्या रहने वाली है, वो अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ।
और वही जो आपके आसपास के कार्मिक्स होंगे वो आपको ट्रिगर करेंगे। हो सकता है कि जो आपके ओल्ड रिलेशनशिप हों, कार्मिक्स हों, वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हों और आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करें, वो चीज़ करेंगे। बट यहाँ पे आपको डिसीज़न क्या लेना है, आपको डिटैचमेंट में रहना है, क्योंकि अब आप चीज़ों को समझ चुके हो, अब आपको चीज़ें समझ आ रही है, अब आप वापस से चीज़ें पुरानी तरीके से नहीं चलाना चाहते हो, ठीक है, क्योंकि वो पैटर्न्स ब्रेक हुए हैं आपको सिखाने के लिए, और अब आप ये नहीं चाहते हो कि एक ही लेसन आपको फिर बार बार दिया जाए, ठीक है। तो चीज़ों को यहाँ समझो, वो अट्रैक्ट होंगे, यहाँ पे मिसिंग एनर्जी में आएंगे। अगर उनकी साइड से कर्मा बैलेंस नहीं रहा है तो कर्मा बैलेंस वो करेंगे, उन्हें पछतावा होगा चीज़ों का, वो चीज़ होगी। तो यहाँ कर्मा बैलेंस होगा। कर्मा बैलेंस होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल भी कि आप कार्मिक्स आएँ और आप उनके साथ बिल्कुल वापस से चले जाएं। कर्मा बैगेज मतलब जो कभी आपने फील की हैं चीज़ें, वो अब उनको चीज़ें फील होंगी, उनको वो चीज़ें पछतावा होगा, उनको वो गिल्ट होंगे, तो चीज़ें बैलेंस होंगी और बराबर होंगी, पर्जिंग होगी उनकी काफ़ी ज़्यादा। बट यहाँ ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि वो अवेकन हो रहे हैं, जी नहीं। यहाँ बस अब वो साइड देख पाएंगे वो जो पहले नहीं देख पा रहे थे, ठीक है। वो चीज़ है यहाँ पे। डीएफ एनर्जी अपने एंसेस्टर्स के जो भी एनर्जी है वो उससे भी काफ़ी सारी चीज़ें, उसको पावर्स और साइकिक रीडिंग की जो भी एनर्जीज़ हैं उसको कहीं ना कहीं इंट्यूशन या उसका इंट्यूशन पावर पे मतलब हेल्प मिल रही है उसको। बट यहाँ एक चीज़ हो रही है जो इस वक्त मैं कहना चाहूँगी, डीएफ या डीएम जितने भी आप ड्रीम्स देखते हो या जितने भी आप जो भी चीज़ें देखते हो, लाइक आप मेडिटेशन करते हो तो जो भी चीज़ें आपके साथ घटती हैं या घटनाएं आप देखते हो अपने आसपास होते हुए या अपने साथ होते हुए, उन सब चीज़ों को कृपया करके किसी से साझा ना करें, क्योंकि ये साझा करना बिल्कुल ठीक नहीं रहेगा। इससे आप क्या करते हो, आप साझा करते हो, आपको नहीं पता सामने वाले की वाइब क्या है, लो हो जाते हो आप। लो क्यों हो जाते हो, क्योंकि आप अपना जो भी आपका ग्रोथ चल रही है उसमें आप कहीं ना कहीं बाधा खुद डालते हो, क्योंकि आप शेयर करना शुरू कर देते हो पब्लिकली कि मेरे साथ तो ये हुआ, मैंने ये ड्रीम देखा, मेरे साथ वो चीज़ हुई, मैं ये फील कर रहा हूँ, वो फील कर रहा हूँ। ये चीज़ें कभी ना करो, कभी बताना ही नहीं है किसी को। वो चीज़ें आपका खुद का एक्सपीरियंस है, उसको एक्सपीरियंस करो, ना कि उसको शेयर किया जाता है, उसको पब्लिक किया जाता है। एक चीज़। दूसरी चीज़ आप क्या करते हो, चलिए मैं अगर इंस्टा पे हूँ तो आप मुझसे सपने या कुछ भी डिकोड करने को कहते हो, वो मैं करती हूँ, क्योंकि मैं आपकी एनर्जी से सक नहीं होती, जब बल्कि जितनी हीलिंग हो सकती है मैं मैसेज पे आपको रिप्लाई करके आपको वो चीज़ कर देती हूँ वहीं की वहीं, ताकि आपके एनर्जी में कोई वो रुकावट ना आए, आपके जो ग्रोथ है वो प्रॉपर बनी रहे। लेकिन यहाँ आप लोग क्या करते हो, आप किसी से भी शेयर करना शुरू कर देते हो, जिसमें से कि बहुत सारे डीएम्स तो ये भी करती हैं कि उनके डीएम डिस्टॉर्टेड होते हैं, असेंशन नहीं हुए होते हैं, वो अपने डीएम से भी शेयर करना शुरू कर देते हैं, हम ट्विन फ्लेम्स हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, वो सारी चीज़ें शुरू कर देती हैं, जिससे कि क्या होता है, यहाँ वो लोग अपनी एनर्जी को ड्रेन कर लेते हैं और फिर वो रोना धोना और वापस से चेजिंग की एनर्जी इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो तो चेज़ कर रहे होते हैं और डीएम साइड रन कर रहा होता है। वो चीज़ है, क्योंकि आपके जब कर्मा बैलेंस नहीं होंगे, जब तक आप चीज़ों को अच्छे से परफेक्टली नहीं समझ सकते। एक बात ये थी। एक चीज़ यहाँ पे आपकी जो एनर्जी रहेगी वो कहीं ना कहीं आई फील डीएम इनर वर्क पे बहुत ध्यान दें आप अपने इस वक्त, इनर वर्क पे बहुत ध्यान दें। आपको याद हो मैंने मेडिटेशन, हीलिंग और इनर चाइल्ड हीलिंग, इन सब पे कार्मिक कॉर्ड कनेक्शन कैसे करते हैं, इन सब पे कहीं ना कहीं वीडियो बनाया, प्रोटेक्शन बबल। और इनर वर्क में सिर्फ इतनी ही चीज़ें आती हैं, इनर वर्क में बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आता है। जैसे आप लोगों को इतना सब कुछ मैंने वीडियोज़ में क्लियर कर दिया, उसके बाद भी आपके जो कमेंट्स होते हैं वो कुछ ऐसे होते हैं कि मैम आपने ये सब तो बता दिया, बट अब ये तो बताओ क्या ये इनर वर्क है। ये इनर वर्क में और भी चीज़ें इंक्लूड होती हैं। मैंने इनर वर्क में क्या होता है, इनर वर्क मीन मेडिटेशन, हीलिंग, प्रोटेक्शन और ये सारी चीज़ें ही तो आती हैं। इनर वर्क में कोई बहुत ज़्यादा कुछ आप लोग करना शुरू कर देते हो ना, वो चीज़ें नहीं आती, इसीलिए आपको सेटिस्फेक्शन नहीं होती इतना सा सुनने के बाद। आपको ये लगता है कुछ चीज़ें मिसिंग हो गई हैं, जबकि ऐसा नहीं है। और अगर ऐसा है, ट्रस्ट इशू है कहीं, तो फिर आपकी मर्ज़ी है, आप उसको फॉलो करेंगे उस चीज़ को या नहीं करेंगे, या फिर आप अपने हिसाब से जैसे चीज़ें चला रहे थे वैसे चलाएंगे, वो आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, यहाँ कोई फोर्सफुल आपको कहा नहीं जा रहा है कि आप वही चीज़ कीजिए जो मैंने सजेस्ट किए हैं, जो भी प्रोसेस मैंने बताया मेडिटेशन, हीलिंग का या इनर वर्क का।
इनर चाइल्ड हीलिंग पे भी मैंने वीडियो बनाई है। अगर इनर चाइल्ड आपका हील नहीं है तो यहाँ क्या होगा, फियर का इशू आपका सरफेस पे आएगा, ईगो का इशू आपका सरफेस पे आएगा। यहाँ जितने भी इश्यूज़ हैं आपके सरफेस पे आएंगे और कार्मिक्स वो चीज़ करेंगे, या आपका डीएम साइड वो चीज़ कर सकता है, ठीक है, डीएम या डीएफ साइड वो चीज़ कर सकता है। एक चीज़ न्यू बिगनिंग वाले जो डीएम डीएफ है उनके साथ क्या होगा, यहाँ पे वो कार्मिक्स ट्रिगर्स तो फील करेंगे, बट सोल लेवल पे उनकी डीएम साइड उनसे कनेक्टेड है। यहाँ पे वो सरफेस पे अभी तक नहीं मिले हैं। बहुत सारे जो डीएफ साइड हैं वो डीएम से अपने नहीं मिले हैं, लेकिन सोल लेवल पे वो चीज़ें चल रही हैं। पर अपने क्वेश्चंस को थोड़ा कम कर दीजिए कि हमारे डीएम हमारी लाइफ में कब आएंगे। वो जब ही आएंगे जब आपका कर्मा बैलेंस हो जाएगा, कर्मा रिलीज़ भी होगा, कर्मा बैलेंस भी होगा, कर्मा बैगेज ख़त्म भी होगा, क्योंकि यही बाधा बनते हैं। फिर उससे तो अच्छा ये है कि वो जो लंबा सेपरेशन पड़ता है, उससे अच्छा है कि आप पहले से खुद को बैलेंस कर लें। जब आप खुद को बैलेंस कर लेंगे तो आपका जो न्यू बिगिनिंग में जो भी डीएम आता है, ये डीएफ आते हैं जो रियल डीएम डीएफ होते हैं, क्योंकि उससे पहले न्यू बिगिनिंग में फॉल्स डीएम डीएफ आते हैं। तो जब डीएम डीएफ आते हैं तो वो प्रॉपर आपके जैसे होते हैं, एग्जैक्ट उसी लेवल पे। अगर आप में ईगो का इशू है तो उनमें भी ईगो का इशू दिखेगा, और यहाँ चीज़ें क्लैश होती हैं। फिर क्या होता है, ईगो टूटता है, आपका भी और उसका भी, फिर सेपरेशन, फिर नो कांटेक्ट, फिर ये सारी चीज़ें होती हैं। तो उससे अच्छा है खुद को बैलेंस कर लें। आपको उतना मतलब सरल कर दिया जाएगा, जैसे बहुत इजी बना दिया जाएगा। बट इजी मीन आपके इनर लेवल पे आपको इजी बना दिया जाएगा, बट 3D में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग कर दिया जाएगा। ये जर्नी आपको ये करती है, यहाँ आप सेल्फ लव सीखते हो, ठीक है, खुद के लिए करना सीखते हो। जब आप खुद के लिए कर सकते हो तब आप अपने सोल टास्क पे आ सकते हो, अदरवाइज़ तो आप कुछ नहीं कर सकते, ये मान के चलिए। क्योंकि आप अपने आप को अनकंडीशनल लव नहीं दे सकते तो अपने डीएम को तो क्या ही चीज़ें आप समझ पाओगे, वहाँ प्रॉब्लम आपके साथ होगी। साथ में अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम वाइब के होते हैं। एक को एक टाइम पे बोलना होता है तो दूसरे को भी बोलना होता है उस टाइम पे। और यहाँ आप अगर चीज़ें आप में समझ नहीं है, आप बैलेंस नहीं हो, तो आप क्या करोगे, उधर से वो डीएम बोलेगा, इधर से डीएफ बोलेगी, और चीज़ें टकराएंगी कि नहीं पहले मुझे बोलना है, नहीं पहले मुझे बोलना है, ये चीज़ें यहाँ पे होंगी, ठीक है। तो चीज़ें बहुत सारी यहाँ पे होती हैं। चलिए ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहिए। बाकी अगर कोई मैसेज रहेगा या अर्जेंट कॉलिंग या डाउनलोड मैसेज रहेगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, बट ये मॉर्निंग में मैसेज देना मुझे ज़रूरी था। यहाँ अगर आप रीयूनियन के करीब हो और आपके कर्मा बैलेंस हो चुके हैं, कार्मिक एनर्जी बैलेंस हो चुके हैं, तो आप ये इंटेंस मिसिंग एनर्जी में आ जाओगे अपने डीएम डीएफ को लेकर के, ठीक है। अब ये देखिए कि चीज़ें क्या सी चल रही हैं, और रीयूनियन क्या होता है ना, मैं रीयूनियन पे भी एक वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि रीयूनियन को लेके आपके मन में कितने भ्रम पैदा किए गए हैं ना। आई फील दैट आपको लगता है कि रीयूनियन मीन मैसेज आ जाना, रीयूनियन मीन बात हो जाना, ये सारी चीज़ें, जबकि ऐसा नहीं है। रीयूनियन का मतलब अलग होता है, ठीक है, वो चीज़ है। चलिए, टेक केयर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू। ध्यान रखिए आप लोग अपना, खुश रहें। ओम नमः शिवाय।